गुरुवार को सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रत्याशी विवेक यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव व पार्टी पदाधिकारियों के साथ करहल विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। मूल रूप से जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के रहने वाले प्रत्याशी विवेक यादव रिटायर्ड राजस्व निरीक्षक है। करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर सर्वजन सुखाय पार्टी के प्रत्याशी विवेक यादव अपनी बड़ी और एकतरफा जीत का दावा कर रहे हैं। कैसे जीत को सुनिश्चित करते हैं? देखिए, जीत की बात करें वो सब जनता जनार्दन के ऊपर होती है, और जब जनता किसी के साथ होती, चाहे कोई किसी जाति का व्यक्ति हो, और वो उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है, वो जनता के प्रति सेवा की भावना रखता है और जनता उसको सपोर्ट करती है, तो फिर कोई जात यादव हो चाहे अन्य जातियाँ हों, कोई माने नहीं रखती और जीत सुनिश्चित हो जाती है। विवेक जी, अगर करहल के अलावा कोई सीट होती तो एक बार को मान सकते थे, करहल कैसे फतह करेंगे आप? नहीं, देखो, कोई भी सीट हो, करेल की बात हो, करेल भी एक विधानसभा है, अन्य सब विधानसभा है, इसको विशेष कैसे माना जाता है मैं नहीं समझता। समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट मानी जाती है। नहीं, गलत कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी हार चुकी है करहल से। ये बिल्कुल मैं इसको खारिज करता हूँ कि समाजवादी पार्टी की ये सीट है, परमानेंट सीट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हार चुकी है एक बार, बीजेपी ने सीट को जीता है और माननीय सोवरन सिंह जी इसके विधायक रहे हैं। और कब कौन क्या हो जाए ये जनता के ऊपर, मैंने पहले ही कह दिया, सीट किसी की नहीं होती, किसी की विधानसभा सीट नहीं होती, किसी की लोकसभा सीट। अच्छा, आंकड़ों की बाजीगरी में आप कहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं? आंकड़ों की बाजीगरी, तो आंकड़ों की तो बाजीगरी कुछ नहीं होती। आंकड़ों की बाजीगरी केवल संख्या होती है, और जितनी जनता का जितना सपोर्ट मिल जाता है, उनका वोट मिल जाता है, तो आंकड़ों की बाजीगरी सब रखी रह जाती है। आपने देखा हो एग्जिट पोल और जो टीवी समाचार पत्रों में और जो इलेक्ट्रिक मीडिया में जो दिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे जो संभावनाएं होती हैं, उनके जो एग्जिट पोल होते हैं या जो भी अन्य उसका कहते हैं क्या उनका वो किया जाता है, एग्जिट पोल, तो वो सब रखे रह जाते हैं कभी कभी। ठीक है, रखे रह जाते हैं। तो उसका आपका पॉलिटिकल परिचय क्या है, मतलब क्या आपका राजनीतिक इतिहास? पॉलिटिकल परिचय की बात करूं तो मैं अभी 30 जून को राजस्व निरीक्षक के पद से रिटायर हुआ हूं। रेवेन्यू में मैंने 35 साल सेवाएं की हैं, और वहां मैंने पूरा जीवन 35 साल निकाल दिया। जितना भी मेरा कार्यकाल सेवा का रहा है, उतनी साल मैंने कर्मचारी यूनियन की नेतागिरी की है। और मेरे फादर भी राजनीति से बहुत अच्छा संबंध रखते थे, प्रधानाचार्य थे इंटर कॉलेज में, लेकिन वो बीकेडी बीएलडी हुआ करती थी, तब से मेरे फादर का संबंध रहा है राजनीति से। तो हम लोग राजनीतिक परिवार हमारा न कहें, लेकिन राजनीतिक रुचि या अभिरुचि जरूर रही है परिवार। सर, आप शिकोहाबाद से हैं और मैनपुरी करेल से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चैलेंजिंग मानते हैं इस चीज़ को आप? अब चैलेंज की बात करो, चैलेंज तो देखो हर जगह होता है, हर काम में चैलेंज होता है। छोटा सा काम होता भले ही नया फील्ड तैयार करना पड़ेगा। नया फील्ड है, नया फील्ड की कोई दिक्कत नहीं। जितना मेहनत कर लेता है आदमी, जितना अपना विश्वास जता देता है जनता के अंदर कि हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं, झूठ नहीं बोलता। जो भी राजनेता होता है वो झूठ नहीं बोलता, सच कहता है, तो वो कामयाब होता है हमेशा। मुकाबला किससे आपका, बीजेपी से या सपा से? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला जरूरत ही नहीं है। एक तरफा सब वोट जा रहा है, एक तरफा पार्टी सर्वजन सुखाय पार्टी जीत रही है, पूरी तरह से बहुत अच्छे बहुमत से जीत रही है। एक तरफा चुनाव होगा। ठीक।